एनाकोंडा 1997 फुल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। कहानी की शुरुआत में बोट के ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत घबराया हुआ है। ये एक पोचर है। पोचर उन्हें कहा जाता है जो गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं। इस पोचर की तरफ कोई अनजान चीज बढ़ रही होती है जिससे डर के ये पोल के ऊपर चढ़ जाता है और इसके पहले वो अनजान क्रिएचर इसके ऊपर हमला करता ये खुद को गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एक बोट को दिखाया जाता है जिसमें 7 लोग लगातार अमेज़न के जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। इन आदिवासियों को कहा जाता है सिरी समस। अब जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और तभी ये देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी इनसे मदद के लिए इन्हें आवाज लगा रहा है। वो कहता है कि मेरी बोट झाड़ियों में फंस गई है। ये उस आदमी को अपने बोट में ले आते हैं। इस आदमी का नाम पॉल होता है। ये पॉल को बताते हैं कि हम जंगलों के अंदर जा रहे हैं, तुम्हें किसी और का इंतजार करना चाहिए। पॉल कहता है कि मैं अंदर कुछ गाँव वालों को जानता हूँ, मैं उन्हें यहाँ बुला अपनी बोट को रिपेयर करा लूंगा। बारिश खत्म होने के बाद पॉल इन्हें बताता है कि वो पहले चर्च में पादरी था और अब वो इन घने जंगलों में चिड़ियाघर के लिए और दूसरे लोगों के लिए जानवरों को पकड़ता है। यहाँ पर प्रोफेसर स्टीव जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो पॉल को बताते हैं कि यहाँ पर रहने वाले आदिवासी जिन्हें सिरी समस कहा जाता है उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं। पॉल कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है पर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब इसी सफर में आगे बढ़ते हुए इन्हें एक एनाकोंडा की मूर्ति दिखती है जो एक आदमी को निगल रहा होता है। पॉल इन्हें बताता है कि सिरी समा आदिवासी एनाकोंडा को अपना देवता मानते हैं। उनका मानना है कि एनाकोंडा उनकी रक्षा करता है। कहा जाता है कि सिरी समा आदिवासियों तक पहुंचने के लिए एक झील को पार करना पड़ता है जो पूरी तरह से सांपों से भरी हुई है। वो ये भी बताता है कि पहले सिरी समा आदिवासी यहीं पर थे पर बाढ़ की वजह से वो इस जगह को छोड़कर चले गए। पॉल इन्हें बताना चाहता है कि हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए पर प्रोफेसर स्टीव उसकी बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमें ऊंचे इलाके की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर पानी भरा है, इसका मतलब आदिवासी अपना जान बचाने के लिए ऊंचे इलाके की तरफ गए होंगे। इस बात से पॉल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अगले पड़ाव पर उतर जाऊंगा। रात को जब इनकी बोट एक जगह पर रुकी होती है तो इन्हीं में से एक कपल जिनका नाम कैरी और डेनिस है वो जंगल में जंगल की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए निकल पड़ते हैं पर तभी वो देखते हैं कि उनके तरफ कुछ आ रहा है। वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दूर में इनके सामने पॉल होता है और वो इनके तरफ गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर बोट में सब डर जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं पॉल के हाथ में जंगली सुअर है जिसे उसने गोली से मारा है। उसके साथ में कैरी और डेनिस भी होते हैं। पॉल जो पिछले पड़ाव में उतर गया था अब एक बार फिर से इन्हीं की बोट में आ चुका है। अगली सुबह जब ये नदी से होकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनके सामने बहुत सारे सूखे पेड़ आते हैं जिस वजह से इनकी बोट की रस्सी नीचे कहीं फंस जाती है। प्रोफेसर स्टीवन रस्सी को छुड़ाने के लिए नीचे जाते हैं और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर के अंदर से कोई कीड़ा उनके गले के अंदर चला जाता है जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। स्टीवन को किसी तरह बोट के ऊपर लाते हैं और वो देखते हैं कि उनके मुंह के अंदर कोई कीड़ा है। वो कीड़ा तो निकाल लेते हैं लेकिन सूजन की वजह से वो अब भी सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। इसीलिए पॉल उसके गले में चीरा लगाकर एक पैप डाल देता है जिससे उनकी सांस वापस आ जाती है। लेकिन अब इन्हें स्टीवन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसीलिए वापस जाना चाहते हैं। पॉल इन्हें कहता है कि हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए जिस रास्ते से मैंने तुम्हें कल जाने के लिए कहा था क्योंकि वो एक शॉर्टकट है। अब ना चाहते हुए भी इन्हें पॉल की बात माननी पड़ती है और जब ये सब उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि वो रास्ता आगे लकड़ियों से पूरी तरह से बंद है। पॉल के पास डायनामाइट भी होता है। वो कहता है कि हमें इस रास्ते को उड़ाना होगा पर दूसरे लोग ऐसा नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि रास्ता बंद है तो किसी वजह से किया होगा। पॉल कहता है कि अगर हम दूसरे रास्ते से वापस गए तो हमें 2 दिन और ज्यादा लगेंगे। इसीलिए सबको पॉल की बात एक बार फिर से माननी पड़ती है। ये उस लकड़ी के बांध को डायनामाइट से उड़ा देते हैं और जैसे ही ब्लास्ट होता है चारों तरफ सांप बिखर जाते हैं। साथ ही इनके बोट में जो पेट्रोल के टैंक होते हैं वो भी पानी में गिर जाते हैं। अब ये अपने बोट से सांप हटा के आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक खराब बोट दिखती है। पॉल कहता है कि उस बोट से हम पेट्रोल ला सकते हैं। पॉल के साथ डैनी और मैट्रियो जो कि बोट का ड्राइवर है वो दोनों भी जाते हैं और जब पॉल बोट के
अंदर जाता है तो यहाँ पर अखबार की एक कटिंग होती है जिसमें पॉल के साथ 2 लोग और होते हैं जिन्होंने एनाकोंडा पकड़ा है। और इन 2 में से एक वो होता है जो इस कहानी की शुरुआत में बोट में था, जिसने किसी क्रिएचर के डर से अपने आप को मार लिया था। और पॉल के साथ जो दूसरा होता है वो और कोई नहीं बल्कि बोट का स्कीपर मैट्रियो होता है। यानी कि मैट्रियो पॉल से पहले से मिला हुआ था, उसे जानता था और ये जानबूझकर ये सबको यहाँ पर ले आए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स भी होता है जिसके अंदर बहुत सारे खतरनाक हथियार होते हैं। पॉल उस बॉक्स को लेकर डैनी के साथ निकल जाता है। मैट्रियो पीछे रह जाता है और तभी उस पर एनाकोंडा हमला कर देता है जो मैट्रियो के हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देता है। मैट्रियो की मौत हो जाती है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला होता। मैट्रियो के ना आने से डैनी उसे ढूंढने के लिए जाता है लेकिन उसे मैट्रियो के टॉर्च के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और जब वो वापस अपने बोट में आता है तो पॉल सबको एक बहुत बड़ी सांप की कैचुली दिखाता है और सबको कहता है कि इसी तरह के किसी बहुत बड़े सांप ने मैट्रियो को खा लिया होगा। यहाँ पर इस तरह के बहुत बड़े बड़े सांप हैं। वो अपने चेहरे पर एक जख्म दिखाता है और बताता है कि इसी तरह के सांप ने मेरे ऊपर हमला किया था। ये सांप इंसानों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। सबसे पहले ये उन्हें जकड़ लेते हैं और इसके बाद उनकी हड्डियां पूरी तरह से तोड़ देते हैं जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की जो हेड है जिसका नाम टेरी है, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है, वो कहती है कि पूरी रात हम यहाँ पर इंतजार करेंगे और सुबह तक भी मैट्रियो नहीं आया तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। रात को जब सब सो जाते हैं तो पॉल कैरी को कहता है कि अगर हम उस एनाकोंडा को पकड़ ले तो हमें $1 मिलियन मिलेंगे, पर ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मैट्रियो के ना आने पर ये यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी पॉल एक बंदर का शिकार करता है और सबसे कहता है कि ये एनाकोंडा के लिए एक चारा है। ये देखकर टेरी को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मेरे बोट पर ये सब नहीं चलेगा। पर अब गैरी भी पैसों के लालच की वजह से पॉल के साथ मिल चुका होता है। वो सबको कहता है कि हमारा एक साथी जख्मी है जिस काम के लिए, जिस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए हम यहाँ पर आए थे, अब हम वो नहीं बना सकते। क्यों ना हम पॉल के एनाकोंडा पकड़ने में मदद करें ताकि जब वो एनाकोंडा पकड़े तो हम उसे रिकॉर्ड कर ले और इसके बदले वो हमें यहाँ से बाहर भी निकाल देगा, क्योंकि अब ये सब के सब अमेज़न के बीच जंगलों में फंस चुके हैं और पॉल के अलावा यहाँ पर किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। ये बंदर को चारा बनाकर पानी में डाल देते हैं। रात को एनाकोंडा इनके कांटे में फंस जाता है पर वो बहुत जल्दी अपने आप को छुड़ा लेता है। एनाकोंडा अब बहुत गुस्से में है इसीलिए वो इनके बोट पर आ जाता है और जब वो डैरी के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी पॉल उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन एनाकोंडा बेहोश नहीं होता। बोट में चारों तरफ भगदड़ होती है जिस वजह से डैरिस पानी में गिर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड गैरी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। डैरिस तो बोट में वापस आ जाती है, पर जब कैरी बोट पर वापस आने ही वाला होता है कि एनाकोंडा उसे अपने फंदे में पूरी तरह से जकड़ लेता है। डैरी के पास गन होता है, वो गोली चलाने ही वाली होती है लेकिन पॉल उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे ये जिंदा चाहिए। और इसके बाद दिखाया जाता है कि एनाकोंडा गैरी को अपने फंदे में लपेटकर पानी में कूद जाता है, यानी कि अब कैरी की मृत्यु हो चुकी है। पॉल भी अब इन्हें अपना असली रूप दिखाता है। वो इन्हें गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अब इस बोट में जो मैं चाहूंगा वही होगा। और जब वो ऊपर होता है तो उसके पास डैरी जाती है। वो उसे अपनी बातों में अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और जब वो उसकी बातों में आ जाता है तभी उसके ऊपर पीछे से हमला किया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये पॉल को रस्सी से बांध देते हैं। अगली सुबह गैरी को वो न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है जिसमें पॉल के साथ मैट्रियो भी होता है जहाँ पर इन्होंने एनाकोंडा पकड़ा है। वो कहती है कि तुम मैट्रियो को पहले से जानते थे और जिस रास्ते पे तुम हमें ले जा रहे हो वो कोई हॉस्पिटल का रास्ता नहीं है। पॉल कहता है कि अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी मदद लेनी ही होगी। अब इनकी बोट जब आगे जाती है तो मिट्टी में फंस जाती है और अब इन्हें मिट्टी से निकलने के लिए पेड़ों के साथ रस्सियों को बांधना होगा ताकि ये उससे फंसी हुई बोट को खींचकर बाहर निकाल सके। सब के सब पानी में चले जाते हैं। बोट में सिर्फ डैनिस होती है। डैनिस पॉल के पास चाकू लेकर जाती है ताकि वो उसे मारकर अपने बॉयफ्रेंड का मौत का बदला ले सके, पर इससे पहले वो पॉल को मारती। पॉल उसे अपने पैरों में फंसाकर मार देता है और उसके बॉडी को पानी में फेंक देता है। पॉल के पास अब चाकू है जिससे वो अपनी रस्सी धीरे धीरे काटने लगता है। वहीं पानी में दिखाया जाता है कि डैनी को पता चल जाता है कि एनाकोंडा उन्हीं के पास आ रहा है। ये सब के सब बोट की तरफ भागते हैं। डैनी और टेरी बोट में तो आ जाते हैं पर इनका तीसरा साथी वहीं पर फंस जाता है। वो एनाकोंडा से बचने के लिए चट्टानों पर चढ़ता है। वहीं बोट में दिखाया जाता है कि पॉल अपने आप को खोल लेता है और इसके बाद वो डैनी पर हमला कर देता है। डैरी और डैनी पॉल का सामना करते हैं। वहीं उनका वो साथी जो चट्टानों के ऊपर चढ़ा होता है, एनाकोंडा उसके सामने आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चट्टान से कूद जाता है लेकिन इससे पहले वो पानी तक
पहुंचता एनाकोंडा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और अपने फंदे में लपेटकर उसे भी मार देता है। पर एनाकोंडा जिस पेड़ पर लटका होता है वो पेड़ भी इनके बोट के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से एक बार फिर से टेरी और डैनी पानी में कूद जाते हैं। टेरी तो एक बार फिर से पानी से ऊपर आ जाती है, लेकिन डैनी अभी भी पानी में होता है और इससे पहले वो बोट के ऊपर आता एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। पर तभी टेरी उसके ऊपर गन से कई फायर करती है जिससे एनाकोंडा मर जाता है। और अब डैनी को वो ऊपर खींचने ही वाली होती है, लेकिन पीछे से पॉल आकर उसे नीचे गिरा देता है और उसकी गन छीनकर उसे कहता है कि तुमने मेरे $1 मिलियन के सांप को मार दिया। और अब वो उसी गन से डैनी को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से प्रोफेसर स्टीवन, जिनके गले में कीड़ा चला गया था, वो पॉल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। डैनी अपने एल्गो से उसके चेहरे पर हिट करता है जिससे पॉल पानी में गिर जाता है, पर वो देखता है कि इंजेक्शन पॉल के बॉडी से निकल गया होता है। अब ये अपनी बोट निकालकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें एक टूटी फूटी बिल्डिंग दिखती है। इन्हें पेट्रोल की जरूरत है, इसीलिए टेरी और डैनी उसके अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पेट्रोल के बड़े बड़े टैंक मिलते हैं। पर इससे पहले पेट्रोल को ये अपने बोट पर लाते पीछे से पॉल इनके ऊपर हमला करता है और जब इन दोनों की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि पॉल ने इन दोनों को बांधा हुआ है। वो इनके ऊपर जानवर का खून फेंकता है ताकि एनाकोंडा खून के स्मेल से इनके ऊपर अट्रैक्ट हो, और जब एनाकोंडा इनके तरफ बढ़ेगा वहीं पर उसने जाल बिछा रखा होता है जिस जाल में वो एनाकोंडा को फंसा लेगा। और होता भी वैसा ही है। कुछ ही देर बाद इनके सामने एनाकोंडा आता है। पॉल इन तीनों को एक ही जाल में कैद कर लेता है। इसके बाद वो अपने गन से एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश भी करता है, पर इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। एनाकोंडा जाल से छूट जाता है और वो इन दोनों को छोड़कर पॉल का पीछा करना शुरू करता है। पॉल एनाकोंडा से भाग नहीं पाता। एनाकोंडा उसे अपने फंदे में लपेट लेता है और इसके बाद वो उसे जिंदा ही निगल जाता है। इसके बाद एनाकोंडा टेरी के पीछे जाता है। टेरी एक कमरे में छुप जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एनाकोंडा के बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी कि एक तरह से ये एनाकोंडा का घोंसला है। अब एक बार फिर से एनाकोंडा टेरी तक पहुँच जाता है। वो अपने अंदर से पॉल को उगल देता है क्योंकि वो उसे खाने के बाद टेरी का पीछा नहीं कर पा रहा होता। टेरी भागकर नीचे चली जाती है जहाँ पर डैनी होता है। डैनी टेरी से कहता है कि मैं चिमनी के ऊपर जाता हूँ ताकि नीचे जो ऑयल टैंक्स है तुम उन्हें ब्लास्ट कर दो। टेरी कहती है कि तुम जख्मी हो, ऊपर मैं जाती हूँ। टेरी अब ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। एनाकोंडा उसका पीछा करता है, पर तभी डैनी एक कुदाल से उसके पूंछ पर हमला कर देता है जिससे वो वहीं पर अटक जाता है। इसके बाद वहाँ पर जितने भी ऑयल के ड्रम होते हैं डैनी उसे गिराकर वहाँ पर आग लगा देता है। वहीं टेरी भी पानी में कूद जाती है और तभी चिमनी में एक ब्लास्ट होता है जिससे एनाकोंडा पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है, पर अभी भी वो पानी में टेरी का पीछा कर रहा होता है। और इससे पहले वो टेरी तक पहुंचता डैनी उसे ऊपर खींच लेता है और अगले ही पल जलता हुआ एनाकोंडा पानी में समा जाता है। ये समझ जाते हैं कि उसकी मौत हो गई, लेकिन एनाकोंडा अभी भी जिंदा होता है। वो एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करता है। डैनी अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर कई बार वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब ये 3 बचे हैं, डैरी, डैनी और प्रोफेसर स्टीवन। ये जब यहाँ से आगे जाते हैं तभी इन्हें नाव में वो आदिवासी दिखते हैं जिन्हें श्री सम कहा जाता है, जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ये सब यहाँ पर आए थे। और पॉल की वो बात सच थी जो उसने कही थी कि एक ऐसी नदी पार करने के बाद जहाँ पर सांप ही सांप है, इन्हें वो आदिवासी मिलेंगे। और अब ये उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये फिल्म ईयर 1997 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.8। इस फिल्म का बजट था $45 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में इसने कमाई की थी $137 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे।